जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम श्रवण करेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा का, जो कि अत्यंत फलदायी होती है। जब कोई भी मनोकामना लेकर पूरी करते हैं तो हमारी वो मनोकामना पूरी होती है। तो बोलिए सत्य भगवान की जय। और सत्यनारायण भगवान की कथा किस प्रकार से करनी चाहिए वो मैं विधि बताऊंगी, और उसके बाद जो है कथा हम करेंगे। व्रत करने की सामग्री होती है पहले केले के खंबे ना हो तो आप 2 पत्ते काट करके रख सकते हैं। कलश, पंचपल्लव, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इससे पंचामृत बनता है। केसर, बंदरवाल और चौकी। देखिए सदैव भगवान जी को पीले वस्त्र, यानी कि आप कोई भी पीला वस्त्र जहाँ पर फोटो है उनके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। पीला वस्त्र, नीचे पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं। और उसके बाद पूजा विधि इस तरह से करनी चाहिए। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथा श्रवण करें। बोलिए सतदेव भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि 88,000। ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने से हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र गाथा से सुत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों की दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों ने अपने योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुखों
थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्ति होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य ध्यान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठे का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सतदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा लेने के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी के सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, और अब मैं क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने की तैयारी हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मणों के मकान में गया।
प्यास से दुखी लकाडारा ने उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकाढारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकाड़ा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकाड़ा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए सतदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नामा का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री के संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रभुत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु
दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान को क्रोधित हो गई और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा को धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंतित में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान के व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गई और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रात ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन्य राज्य पुत्रादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रात काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्ति कर सभा में बुलाया। दोनों ने को आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई वह नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सतदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। 14वां अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोले, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गई और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो
और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु को घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पुण्य करके शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों के अनुसार प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधव सही सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा अभिमानवश देखकर भी वहां नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को गया। वहां उसने अपनी सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक जीव सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन बंधों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों की भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नाम का निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यदेव भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे, ओ स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण दीजे को दरस दिया, ओ स्वामी दीजे को दरस दियो।
बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कराल, इन पर कृपा करियो स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी, जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, सरदा तज दीनी स्वामी सरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, चिन चिन रूप धरा स्वामी पल पल रूप धरो, सरदा धारण कीनी तिनको काज सरो, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करियो स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी केला फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गा। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातकरण, जय लक्ष्मी रमण। सतदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सतदेव